बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। RGB इंस्टीट्यूट ऑनलाइन के एक कोर्स प्रोग्रामिंग विद पाइथन फॉर बिगिनर्स में हाजिर हूँ। मैं इंस्ट्रक्टर जुल्फ़कार अली। आज का हमारा टॉपिक है कमेंट्स, कास्टिंग्स एंड बुलियंस। ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट हैं और प्रोग्रामिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे अभी तक रह गए थे, तो इनको मैंने एक ही आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दिया है ताकि हम आगे अपने फ्यूचर एडवांस लेवल्स पे हम जा सकें। तो इस लेक्चर को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये आपके प्रोग्रामिंग को बहुत इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों और कुलीग्स को भी शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको इत्तला बर वक्त मिल सके। तो आइए अपने आगे अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कमेंट्स। कमेंट्स तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। कमेंट्स का मतलब क्या है? कमेंट्स जो यूज़ होते हैं वो किसी भी कोड को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं, प्रोग्रामर के लिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें मैंने डिफरेंट जगह पे कोडिंग वगैरह यूज़ की है। अब उस कोडिंग को मैंने आगे या उस प्रोग्राम को मैंने आगे किसी और को फॉरवर्ड करना है, उसने भी मुझे उस पर काम करना है। अगर मैं इसमें कमेंट्स नहीं ऐड करता, जहाँ जहाँ कोड किया वहाँ पर उनको एक्सप्लेन नहीं करता, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा उसको। या फिर मैं अपना प्रोग्राम ये खुद ही अगर कुछ टाइम बाद, यानी कि एक प्रोग्राम बनाया उसको कुछ 2-3 हफ्ते बाद या महीने बाद देखता हूँ, तो मुझे भी इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किलात होंगी। लेकिन अगर मैंने कमेंट्स ऐड किए हुए हैं तो ज़ाहिर सी बात है, कोड जहाँ लिखा हुआ है उसमें कोड को एक्सप्लेन किया हुआ है, कोड को ईज़िली समझ सकूँगा मैं और मेरा इस कोड को ईज़िली समझ जाऊँगा मैं। और याद रखिएगा, कमेंट्स जो ऐड करते हैं कंपाइलर इसको इग्नोर करता है। कंपाइलर इन कमेंट्स को इग्नोर करता है। अब कंपाइलर को कैसे पता है कि ये कमेंट है? तो पाइथन में हर कमेंट जो शुरू होता है वो हैश से शुरू होता है। आप हैश लिखेंगे, उसके आगे अपना कमेंट या कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। अच्छा, आप किसी भी स्टेटमेंट से पहले ये यानी कि सेपरेट लाइन में आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपने एक स्टेटमेंट लिखा है उसके बाद आखिर में उस लाइन में ही आप हैश डाल के आगे कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो लाइन के जो आगे डालेंगे वो स्पेशली उसी ही लाइन का कमेंट होगा, और टॉप पे लिखते हैं तो पूरा ब्लॉक ऑफ कोड के लिए हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, देखिए मैंने हैश लिखा, उससे पहले कोड लिखा होगा, मैंने लिखा गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। अच्छा देखिए ज़रा, इसके अलावा यही नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कोडिंग की है। अब कोडिंग के दरमियान में कुछ कोड को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए टेम्प्रेरी तौर पर इग्नोर करना चाह रहा हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ इस तरह प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वेल, इसको इग्नोर करना था मैं चाहता हूँ कंपाइलर इसको इग्नोर करे। तो फिर शुरू में हैश डालें तो इसको एज अ कमेंट कंसिडर करेगा और इसको इग्नोर कर देगा। तो इसके अलावा हमारा बाकी कोड बाकी कोड हमारा कंपाइल हो रहा होगा, इसको कंपाइल नहीं करेगा, इसको कंपाइलर हमारा इग्नोर करेगा। अभी हम इसकी थोड़ी देर में इनके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, तो आपको बड़ा अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब देखें ज़रा, हम कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन मतलब किसी भी डेटा टाइप को आप चेंज कर रहे हैं। किसी भी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है, उसका मखसूस डेटा टाइप होगा, उसको आप किसी और में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन कहते हैं उसको। अब देखें ज़रा, हमारे पास दो टाइप के टाइप कन्वर्जन होते हैं, एक है इम्प्लिसिट, एक है एक्सप्लिसिट। इन दोनों को इंडिविजुअली समझते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन से मुराद ये है कि पाइथन उसको ऑटोमेटिकली किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो प्रोग्रामर है या यूज़र कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, प्रोग्राम खुद ब खुद या पाइथन खुद ब खुद इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है इसको। अब वो किस तरह का प्रोग्राम होगा? फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने कहीं प्रोग्राम कहीं मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया num1 इक्वल टू 88, num2 इक्वल टू 74.5। अब num3 देखें ज़रा, इसके बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वो डेटा टाइप नहीं था, लेकिन यहाँ हमने क्या किया है, num3 दोनों को जमा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक नए इसमें फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है, एक नंबर, और ये कन्वर्ट किया तो ये ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो गया,
फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। इसके एक दो एग्जांपल और भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको मैं, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन खुद बहुत समझ में आ जाएगा। इसके बाद है इसके अलावा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इसमें होता है हम प्रोग्राम, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, जो प्रोग्रामर खुद किसी मखसूस डेटा टाइप को किसी और में कन्वर्ट कर रहा होता है, यानी कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को किसी और टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसके लिए फंक्शंस होते हैं। इंट का फंक्शन है, अगर इंट में कन्वर्ट करना हो तो इंट का फंक्शन यूज़ करेंगे, अगर फ्लोट का करना हो तो फ्लोट यूज़ करेंगे। इस तरह स्ट्रिंग है जैसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। अब देखें ज़रा, यहाँ पे जैसे लिखा है num1 = 446, इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज्ड है, तो ये स्ट्रिंग है, नंबर इंटीजर या नंबर नहीं है। लिखा हुआ तो नंबर है, लेकिन जहन में रखें ये इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज है, ये डबल कोट्स में क्लोज्ड है, तो ये स्ट्रिंग हुआ। लेकिन देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर में। अब देखें num = int num, तो ये हमने क्या किया, देखें ज़रा, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है। इस तरह की कोई कन्वर्जन हो तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग कहते हैं उसको। बुलियंस, बुलियंस में दो ही वैल्यूज़ होते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। और बूल का फंक्शन भी होता है, या डिफरेंट जगह पे बुलियन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बुलियन की जगह पे बूल वर्ड यूज़ करते हैं। और बुलियन में से दो ही वैल्यूज़ हैं, ट्रू और फॉल्स। अभी देखें ज़रा, कहीं पे हमने कंडीशंस चेक करनी हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट कंडीशंस चेक करनी होती है, और वो चेक करना होता है ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बुलियन कॉल हो रही होती है। अभी हम इसके एग्जांपल भी करेंगे अपने आज के लेक्चर के अंदर। तो ये कुछ थ्योरेटिकली चीज़ें थी, अब आपको कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब देखें, ये जो मैंने प्रोग्राम ओपन किया है, ये हमारा जो लास्ट लेक्चर, जो पिछला लेक्चर था, ये वही उसी का ही प्रोग्राम है। उसके अंदर हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, यूज़र से इनपुट लिए थे हमने, और उनको प्रिंट किए थे हमने। अब देखिए ज़रा, हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन दोनों यूज़ किए थे हमने। कैसे यूज़ किए थे ज़रा आपको दिखाता हूँ, देखिए ज़रा इसमें। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट्स के वैल्यूज़ आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, इंटीजर में आ रहे हैं। अब देखिए ज़रा, ये आपस में सब सम हो रहे हैं। फिर परसेंटेज ले रहे हैं, परसेंटेज देखिए ज़रा, OBT भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है यानी कि इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, नंबर्स हैं, डिवाइड हो रहा है। लेकिन रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, देखिए ज़रा, परसेंट का जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, यानी कि फ्लोट में आएगा। यहाँ मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखें ज़रा, आपको मैंने लिखा पाइथन और फाइल का नाम है second.py। अब देखें, नेम पूछेगा, नेम दे दिया हमने, कुछ वैल्यूज़ दे दिया, और देखो सारे नंबर इंटीजर ही दूंगा मैं। अब देखें ज़रा, सारे नंबर इंटीजर्स हैं। अब देखें आखिरी जो परसेंटेज देखें ज़रा, ये फ्लोट में आया है। चेक करके दिखा देता हूँ, देखो ज़रा, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ मैं, प्रिंट, और क्या प्रिंट करना था मैंने, द डेटा टाइप ऑफ परसेंट जो वेरिएबल है इसकी क्या होगी, कॉमा। टाइप चेक करने के लिए हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में टाइप का फंक्शन पढ़ा था। टाइप लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जिस वेरिएबल को आपने चेक करना हो, परसेंट। तो ये काम क्या करेगा, सबसे पहले ये मैसेज प्रिंट कर देगा, ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, और उसके बाद टाइप की परसेंट की टाइप प्रिंट करेगा इसमें। Ctrl+S से अपने प्रोग्राम को सेव किया, अपडेट यानी कि कर दिया, पाइथन second.py, इनपुट योर नेम, सब्जेक्ट मार्क्स कोई भी दे देते हैं इसको। अच्छा, हो गया। अब देखिए ज़रा, ये सब्जेक्ट नेम आ गया, हर चीज़ आ गया। देखिए ज़रा, यहाँ पे आखिर में क्या बता रहा है, द डेटा टाइप ऑफ पर्सनल वेरिएबल क्लास इज फ्लोट है। चलिए, तो देखिए हो गया। और हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे यूज़ किया हमने। अब देखिए ज़रा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहाँ यूज़ किए, देखिए ज़रा हमने यहाँ देखिए ज़रा, sub1। अब देखो, पिछले लेक्चर की तरह आपको याद होगा कि, बल्कि आपको करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ज़रा, ये जो यूज़ कर रहा हूँ, इंट इनके दौरान क्लोज कर रहा हूँ मैं, ये एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक्सप्लिसिट क्यों ज़रूरत पड़ी बताता हूँ आपको मैं। अब देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट, ये जो इनपुट फंक्शन है, ये स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। मैं आपको इसके एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है भाई। सेव किया इसको मैंने, पाइथन, और यहाँ पे आके क्या करता हूँ, second.py, इनपुट योर नेम। यहाँ हमें कुछ वेरिएबल्स ले लिए हमने। अब देखें ज़रा, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, टाइप एरर, अनसपोर्ट टाइप ऑपरेंड एच स्ट्रिंग इंट
मतलब देखो ज़रा, ये जो इनपुट ले रहा है ये किस में इनपुट ले रहा है, ये स्ट्रिंग भी ले रहा है, लेकिन यहाँ की सम कर रहा है। अब सम में मसला तो खैर सम में तो मसला नहीं आ रहा होगा क्योंकि कॉन्कैटिनेशन हो रही होगी, आपस में ऐड कर रहा होगा, लेकिन परसेंटेज में आ रहा है। अब ये OBD यानी कि इन स्ट्रिंग्स को डिवाइड कर रहा है 300 से मल्टीप्लाई से। अब स्ट्रिंग्स में मल्टीप्लाई डिवाइड डिवीजन तो नहीं हो सकती, एरर दे दी है उसने। तो हमने इनको क्या किया था, हमने एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्ट किया था इंट फंक्शन को यूज़ करते हुए, यानी कि जो ये इनपुट ले रहा था ये स्ट्रिंग ले रहा था, तो हमने इसको इनपुट में कर दिया हमने। तो ये हमारा पिछला लेक्चर था, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अभी आपको सेपरेटली भी दोबारा भी बताऊँगा आपको मैं छोटा ये फंक्शन लेके, ताकि आपको और मज़ीद ये टॉपिक क्लियर हो जाए। अब देखें ज़रा, अब सेव किया, अब सेव करेंगे, देखो वैसे ही वैसे आया था। अभी थोड़ी देर पहले इसको हमने कंपाइल करके भी दिखाया था हमने। तो ये एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं। चलें, ये प्रोग्राम हमारा पिछला ही था, इसलिए मैंने पहले आपको सारे इस लेवल पे लेकर आ गया मैं। अब यूज़ करता हूँ मैं कमेंट्स। अब देखें ज़रा, फॉर एग्जांपल के तौर पर अभी तो हमें पता है, हम प्रोग्राम खुद बनाया है, प्रोग्राम में छोटा सा है, हमें पता है यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और यहाँ इन सबको प्रिंट कर रहे हैं। अगर ये प्रोग्राम बड़ा होता तो हमें भी कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती, या इस प्रोग्राम को किसी और को भेजता हूँ उसको भी मसला होगा कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा उसको। तो उसकी आसानी के लिए या अपने खुद की आसानी के लिए मैं इसमें कमेंट्स ऐड करूँगा। मैं कमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, हैश लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे आप उसके बाद लिखें, जैसे हमने लिखा है हमने गेटिंग इनपुट्स फ्रॉम यूज़र, गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो हमने क्या किया, देखिए ज़रा, यहाँ हमने यूज़र से इनपुट ले, इसको बता रहे हैं कि हम यहाँ यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यहाँ जैसे कि मैं इंडिविजुअली एक एक लाइन में सेपरेटली बताना चाह रहा हूँ कि इस लाइन में क्या कर रहा हूँ। तो अब क्या करें, यहाँ पे आया, मैं इसे कहता हूँ हैश, मैं कहता हूँ गेटिंग स्टूडेंट नेम। इस तरह यहाँ पे आया, यहाँ क्या लिखा है मैंने, गेटिंग सब्जेक्ट 1 मार्क्स। इस तरह बाकी भी कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, कमेंट्स कहेंगे इसको। तो इसी तरह यहाँ पे भी आया, सब्जेक्ट 2 मार्क्स को कर दिया मैंने, सब्जेक्ट 3 मार्क्स। ये कंपाइलर इनको इग्नोर करेगा। अच्छा देखो ज़रा, जैसे मैंने कहा कि किसी अपने स्टेटमेंट यानी कि जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है इसको भी कमेंट बनाना चाह रहा हूँ, देखिए इसको भी बनाना चाह रहा हूँ हिस्सा में। अब देखें, इसको कंपाइलर इग्नोर करेगा। जो जितने भी इस ग्रीन कलर में हैं और हैश से पहले यूज़र है वो तमाम तर कमेंट्स हैं। अब देखें हमारे प्रोग्राम में ये भी ऐड है, ये भी चीज़ ऐड है। अब देखा ज़रा, इसको प्रिंट नहीं करेगा इस बार में। यहाँ पे आता हूँ मैं, स्क्रीन क्लियर की पूरी ताकि स्क्रीन हमारा क्लियर हो। पाइथन, और हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, सेव नहीं किया इसको अपने प्रोग्राम को अपने। यहाँ पे आए, Ctrl+S सेव किया। अब यहाँ पे आते हैं पाइथन second.py, योर नेम, कोई भी नेम दे देते हैं इसको। अब कुछ भी मार्क्स दे देते हैं। अब देखिए सब कुछ हो रहा है, कोई प्रोग्राम में मसला नहीं है। अब देखिए आखिरी ये वाली लाइन प्रिंट नहीं हुई। अगर मैं हैश हटा देता, हैश ना देता तो ये प्रिंट हो जाता। जब हैश ऐड किया तो मतलब इसको इग्नोर कर रहा है, ये कमेंट है। इस तरह ये भी, इससे जितने कमेंट्स थे इससे हमारे प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो होती हैं लेकिन कंपाइलर इनको इग्नोर करती हैं। तो उम्मीद है आपको कमेंट्स भी समझ में आ गए होंगे। अब दोबारा चलते हैं टाइप कास्टिंग की तरफ, यानी कि टाइप कन्वर्जन की तरफ। उसके लिए मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, ताकि आपको नए तरह से बिल्कुल बेसिक से प्रॉपर क्लियर करा सकूँ मैं। यहाँ न्यू फाइल लिया है मैंने, नाम उसका कर लेता हूँ मैं type.py। तो ये नाम टाइप रखा है मैंने। अब कुछ सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करते हैं इसके अंदर। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए क्या किया मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए मैंने। एक आसान बताता हूँ कि कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं नंबर्स। type1 इक्वल टू मैंने लिखा 75, num2 इक्वल टू 68। अब मैं num3 में आ रहा हूँ। num3 इक्वल टू, इसमें क्या करता हूँ, num1 प्लस num2। अब देखें ज़रा, अभी तक ये जो num3 है कि क्या है, num3 अभी तक क्या है, इसमें इंटीजर है। ठीक है, num3 यहाँ पे क्या इंटीजर ही वैल्यूज़ ऐड की है हमने। अब देखें ज़रा, अगर लेकिन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जिसने कहा % इक्वल टू num3 डिवाइडेड बाय, num3 को डिवाइड किससे किया है मैंने, इन दोनों का 100 काउंट कर लेता हूँ। 200 मल्टीप्लाई बाय 100,
देखिए ज़रा परसेंट क्या बन रहा होगा, इंटर प्रेस किया मैंने, इसको वैल्यूज़ प्रिंट कर देता हूँ मैं, प्रिंट यहाँ पे करता हूँ मैं वैल्यू ऑफ, वैल्यू को ज़रूरत नहीं है, मैं टैब डायरेक्ट में टैब को प्रिंट कर देता हूँ मैं, प्रिंट कर लिया मैंने। यहाँ लिखा मैंने टाइप ऑफ num1 इज़, और यह कामा के बाद लेता हूँ टाइप, यहाँ आया हमारे पास num1, तो इसकी टाइप प्रिंट करेगा। इसी तरह इस पूरे कोड को कॉपी कर देता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट किया। अब हमें करना है num2 को चेक करना है कि num2 क्या है। num2 में क्या किया देखिए ज़रा, इसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे num2 प्रिंट किया, और इसी तरह num3 को प्रिंट कर सकते हैं, num3 भी यहाँ पे आके दे दिया है मैंने, और ये हमारा क्या आ गया num3, ये कर दिया हमने। तो अभी इसको पहले यहाँ पे कंपाइल करके दिखाता हूँ मैं। तो तीनों टाइप्स किया है पाइथन, और यहाँ क्या किया मैंने, इसको type.py। अब देखिए ज़रा, टाइप num1 की भी टाइप इंट है, num2 की भी टाइप इंट है, और num3 की भी टाइप इंटीजर है, यानी कि इंट है। लेकिन परसेंट की टाइप क्या होगी, उसके बाद आता हूँ मैं, यहाँ पे आया मैं, यहाँ में मैं क्या कर लेता हूँ, टाइप मैंने कर दिया परसेंट इज़, और यहाँ पे आगे दे दिया इसको मैंने परसेंट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी कि हम खुद नहीं कर रहे, प्रोग्राम के मुताबिक ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है पाइथन। और इसके बाद क्या कर दिया मैंने, और type.py। अब देखें ज़रा, ये फोर्थ में क्या है हमारे पास, क्लास फ्लोट आ गया। चले एक और थोड़ा सा काम करके देखते हैं इसमें। मैंने यहाँ के दे दिया फॉर बाय डिफ़ॉल्ट, पहले परसेंट में कुछ वैल्यू दे दी, 0 दे दिया। अब 0 क्या है, इंटीजर, 0 क्या है बस यहाँ पे इंटीजर है। और यहाँ पे एक दफ़ा इसको टाइप करना चेक करा देता हूँ को मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इनिशियल टाइप ऑफ परसेंट इज़ परसेंट। तो सबसे पहले सिंपल में चेक करने के बता रहा हूँ को मैं, यहाँ पे दिया इसको हमने पाइथन और type.py। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले इनिशियल टाइप ऑफ, देखें ज़रा, पहले वो क्या था हमारे पास, परसेंट क्या था, इंटीजर था। लेकिन बाद में जब दोबारा कोई और वैल्यू दी हमने, पहले कोई और वैल्यू दी थी, जब बाद में वैल्यू कोई और दी हमने, और वो वैल्यू का रिज़ल्ट और जो कैलकुलेशन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट है वो किस में, इस रिजल्ट किस में आया, इसका फ्लोट में आया। तो देखें ज़रा, बाद में टाइप क्या हो गया इसका, उसी का फ्लोट हो गया। तो इस तरह के कन्वर्जन को, टाइप कन्वर्जन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यानी कि प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली किसी भी वेरिएबल की वैल्यू की डेटा टाइप चेंज हो जाती है। अगर हमने एक्सप्लिसिट करना हो तो एक्सप्लिसिट कैसे होगा, एक्सप्लिसिट भी बड़ा आसान सा है, मुश्किल नहीं है। एक्सप्लिसिट हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जैसे किया था इसी तरह करेंगे। तो इस प्रोग्राम में जितना किया था खैर से ख़त्म कर देता हूँ मैं। लेकिन मैं एक और काम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि num1 और num2 भी जो रिजल्ट जो है ना वो फ्लोट हो जाए, टाइप चेंज कर सकते हैं हम लोग इसको। तो मैंने क्या किया, यहाँ देखिए ज़रा, सबसे पहले यहाँ पे आया हूँ मैं, यहाँ पे इसको इधर भी कर सकते हैं, या फिर बाद में भी कर सकते हैं, num1 इक्वल टू, और यहाँ क्या किया, इसको मैंने फ्लोट के बाद क्या दे दिया, इसको मैंने यहाँ पे मैंने दे दिया 74 नहीं, num1 ही दे दिया। ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट, num2 और num3, num2 बहुत है। अब देखें, पहले वैल्यूज़ दी वो क्या था, इसमें इंटीजर था, ये भी वैल्यू दी है, ये भी क्या है, ये भी इंटीजर ही है। लेकिन जब यहाँ पे आ रहा हूँ, देखिए ज़रा, मैंने फ्लोट फंक्शन के थ्रू इसको मैंने क्या कर दिया, वापस मैंने इसको फ्लोट बना दिया, num1 दिया, फ्लोट दिया, और वेरिएबल की वैल्यू वही पहले जो वैल्यू थी वही दी। लेकिन इस बार क्या बन गया, ये फ्लोट बन गया है। अब देखिएगा ज़रा, इसको चेक करिएगा ज़रा, पाइथन type.py। अब देखिए ज़रा, ये भी फ्लोट बन गया है, num1 num2 भी दोनों क्या बन गए, फ्लोट बन गया, और num3 ऑटोमेटिकली फ्लोट बन गया है, क्योंकि जब दोनों वैल्यूज़ फ्लोट थे, दोनों सम हुए तो फ्लोट रिजल्ट आएगा, तो num3 भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फ्लोट हो गया। अच्छा, इनका रिजल्ट क्या होगा, मतलब जो नंबर जो 74 दिया है, लेकिन देखें ज़रा यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा इसमें। यहाँ मैं लिख देता हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ num1 इज़ num1। अब देखिए ज़रा, ये 20 पॉइंट और आगे 0 लगा के इसका रिजल्ट दे देगा, यानी कि
देगा, फ्लोट में रिजल्ट देगा इसका ये num2। तो ये आ गया। इसको दोबारा आके यहाँ पे आके पाइथन और इसको कर दिया मैंने type.py। अब देखें ज़रा यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही हैं कि 74.0 68.0, मतलब इन शॉर्ट इसको उसने कन्वर्ट किया हुआ है इसको फ्लोट में। तो ये भी क्या गया था, कन्वर्जन करने तरीका था। अब एक छोटा सा एक हो सकता है कुछ प्रोग्रामर्स जो हों उनके जहन में एक सवाल आ गया हो, जब इम्प्लिसिट कर सकते हैं तो एक्सप्लिसिट क्यों करें, ये मेहनत जो थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं ये क्यों करें। तो कुछ वजूहात हैं इसकी। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो एरर दे रहा होगा, और वो प्रोग्राम एरर यहाँ पे आके तो दिया था इसने। जब मैं इसको डायरेक्टली गेट कर रहा था वो रिजल्ट नहीं ले रहा था। ये आपने देखा था यहाँ पे क्या दे रहा था, ये टाइप एरर दे रहा था, मतलब स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसके एग्जांपल जो मिसाल है वो यहाँ आके दे देता हूँ आपको मैं। यहाँ मैं सारा रिमूव कर दिया मैंने। समझ लो कि मैंने एक किसी वजह से मैंने या फिर जैसे num1 के लिए 74 है, num2 के लिए 68 दी है, लेकिन ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की वजह क्या है, एनोडेड कमाज में डबल कोट्स में दी है। ये डबल कोट्स जो यूज़ किए हैं ये इसको स्ट्रिंग बना रही हैं, किसी वजह से वैल्यू दी। या फिर जैसे हमारे पास यहाँ इस इंटीजर को हटा दूँ तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था, इनका सम जो आ रहा था वो स्ट्रिंग आ रहा था। तो ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है कि किसी एक नंबर की, किसी एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग आ जाती है। तो अब इनको सम करना चाह रहा हूँ, तो num3 में आया है, मैं num1 प्लस num2 दे दिया। अब क्या होगा, ये बाज़ार देखा जाए तो ये अब num3 को भी आगे परसेंट निकाल रहा हूँ मैं, इक्वल टू num3, मतलब कि इसको मज़ीद आगे और कन्वर्ट कर देता हूँ मैं, num3 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट और परसेंट की ज़रूरत है, मतलब कंप्लीट प्रिंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाहर इस प्रोग्राम में एरर आएगा, पाइथन type.py। अब देखें टाइप एरर दे दिया, अनसपोर्टेड ऑपरेंड्स इंट एंड स्ट्रिंग, मतलब इंट और स्ट्रिंग ये जो डिवीजन है जो भी है वो नहीं हो सकते उसमें। तो ऐसी सूरत में क्या कर सकते हैं, जैसे num2 इक्वल टू कहीं पे हमें 68 वैल्यू आ गई थी हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, num2 इक्वल टू टाइप, और हमने क्या किया इसको इंट num2, ये हमने इसको इंटीजर बना लिया। देखें ज़रा, num2 को क्या बना लिया, इंटीजर, यानी कि अगर हमें किसी वजह से अगर स्ट्रिंग वैल्यू भी आ रही है तब भी हम इसको क्या बना रहे हैं, स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो अब देखिए ज़रा उसी प्रोग्राम को वापस आया है। अब देखो प्रोग्राम, आप कोई और मिस्टेक नहीं की तो देखो प्रोग्राम चल पड़ेगा। परसेंट इज़ नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग को मिस्टेक है, ये प्रीसेंट दिया हमने, देखो ज़रा हमने परसेंट देना था हमने इसको, PRCNT परसेंट, PRCNT, अब करेक्ट हो गया है। पाइथन type.py। अब देखें ज़रा, ओहो सेविंग नहीं की हमने, Ctrl+S से सेव किया हमने। अच्छा देखो ज़रा, कुछ स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन हो तो एक थोड़ी देर के लिए फ़िलहाल टेम्परेरी तौर पर जो कन्वर्जन किया ख़त्म कर देता हूँ मैं, क्योंकि पहले जो हमने प्रोग्राम चलाया था ये इसमें ये मिस्टेक्स थे। अब चेक कराता हूँ मैं पाइथन, एक बार मिस्टेक हो रही है, हम प्रोग्राम को सेव नहीं कर रहे, Ctrl+S सेव करने के बाद कंपाइल किया करें, अगर ताकि जो चेंजिंग्स की हैं वो अपडेट हो जाए इसमें। अब देखें क्या हुआ, टाइप एरर, वही जो टाइप एरर दे रहा है। तो अपना जो प्रोग्राम था वापस मैंने लेकर आया, num2 इक्वल टू इंट, इस num2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और Ctrl+S से प्रोग्राम सेव किया हमने, और यहाँ पे आ गए और क्या किया, type.py। तो देखें ज़रा रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट क्या है, देखो हमारे पास फ्लोट आया है, क्योंकि जब ये परसेंट डिवीजन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये पॉइंट में रिजल्ट आ रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट फ्लोट ही आएगा। लेकिन देखिए ज़रा हमारे पास कन्वर्जन हो चुकी है, ये इंटीजर हो चुका है num2 हमारे पास इसके साथ। तो ये टाइप कन्वर्जन थी। उम्मीद है आपको टाइप कन्वर्जन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। जब हम आगे फ्यूचर के लेक्चर्स के अंदर हम इस टाइप कन्वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आखिर में एक छोटा सा टॉपिक, बुलियंस को ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा बुलियन का। तो हो सकता है आगे के लेक्चर्स में हमारे जब कंडीशनल्स यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे बुलियंस काफ़ी काम आएंगे, इसलिए आज के लेक्चर में इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो एक और प्रोग्राम छोटा सा बना लेता हूँ, नाम लेता हूँ boolean.py।
पाई, ये बुलियन का प्रोग्राम आ गया। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, मैं क्या प्रिंट कर देता हूँ, मैं प्रिंट ये करना चाह रहा हूँ 10 इज़ ग्रेटर दैन 12। सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जस्ट एक चेक करने के लिए, यानी कि ये चेक करेगा कि रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। तो दरअसल यहाँ पे बुलियन ऑपरेशन हो रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आया मैं क्या लिखा, पाइथन पाइथन type.py। अब देखें ज़रा क्या रिजल्ट दिया इसने, कहाँ गया हमारे पास, ओह मैं पिछला प्रोग्राम दिया है पाइथन boolean.py। अब देखें रिजल्ट फॉल्स दे दिया, मतलब यहाँ पे जो बुलियन जो वैल्यू आई है हमारे पास क्या आई है, फॉल्स, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रही है। इसी तरह से प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट थोड़ा प्रोग्राम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने x इक्वल टू 5 दे दिया मैंने यहाँ पे, और y इक्वल टू 5 दे दिया मैंने। अब यहाँ पे आता हूँ प्रिंट, अब यहाँ पे क्या चेक किया मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं x इक्वल टू 5। अब देखें यहाँ क्या हो रहा है, चेक कीजिएगा ज़रा, गौर कीजिएगा ज़रा। एक थोड़ा सा आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, पाइथन boolean.py। आप देखिए ज़रा टैब पर x इज़ एन इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट फॉर प्रिंट। x शायद यहाँ कैपिटल हो गया है या फिर यहाँ पर कैपिटल हो गया है, x इज़ इक्वल टू, आप देखिए ज़रा x इक्वल टू y कर देता हूँ तो दोनों इन स्रोत में प्रिंट नहीं होगा ये, क्योंकि इसको ये कंसिडर प्रॉपर नहीं कर रहा है ये। अब यहाँ पे आता हूँ मैं पाइथन और बी सेविंग करना बार भूल जाता हूँ मैं, कंट्रोल S, पाइथन boolean.py। रिजल्ट देखें ट्रू आया। अब देखिए पहले सिंपल मैंने वो खैर x इक्वल टू 5 तो मिस्टेकली लिख दिया था मैंने। तो अब देखिए ज़रा, तो यहाँ पे एक एरर क्यों आया, थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूँ आपको मैं। x इक्वल टू 5 मतलब प्रिंट के अंदर हम x को कोई वैल्यू दे रहे हैं तो ये अलाउड नहीं है, इस तरह कर नहीं सकते। ये सिंपल इक्वल टू का मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वलिटी मतलब ये हमने अपने बताना हो कि दोनों बराबर है तो आप डबल इक्वल टू का साइन देंगे, इसका मतलब होता है इक्वल टू, यानी कि ये बता रहा हूँ कि x जो बराबर है वो 5 के, लेकिन यहाँ जो चेक करना था मैंने x इक्वल टू y, यानी कि यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि x की वैल्यू और जो y की वैल्यू है दोनों सेम है, दोनों बराबर हैं। तो देखें ज़रा यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, ट्रू। तो ये बुलियन का छोटा सा बताना था मैंने कि कंडीशन चेक करती है कि ट्रू या फॉल्स है, तो बुलियन की दो वैल्यूज़ होंगी, यस या फिर नो। तो यह है बुलियन। तो बुलियन को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस की लाजम कीजिएगा। तो इस तरह आप टाइप कास्टिंग जो ये एग्जांपल्स किए मैंने आज के लेक्चर में, उसको भी आप लाजम खुद से प्रैक्टिस करें। और कमेंट्स वगैरह भी आज से अपने प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स देना स्टार्ट करेंगे। हम भी अपने जो आगे के लेक्चर्स होंगे उनमें भी कोशिश करेंगे कि कमेंट्स दें, ताकि एक जो प्रोग्रामिंग का जो तरीक़ेकार होता है उसको आप फॉलो अप कर सकें, आपकी प्रैक्टिस हो सके, ताकि आप प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग कर सकें। और ये सारे जो तरीके हैं प्रोग्रामिंग के रूल्स हैं आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाएगी। जब एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग में पहुंचेंगे तो उस वक्त आपको मसाइल नहीं होंगे, अगर आप प्रैक्टिस अभी से जारी रखेंगे। तो प्रैक्टिस लाजिम करें, जो भी लेक्चर देता हूँ उसमें प्रैक्टिस लाजिम करें। अगर आपको कोई इशू आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन है आपके यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब में, तो कमेंट्स में ज़रूर करें, ताकि हमें भी आगाह हो सके कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स स्टडी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमें खुशी होगी उनकी हेल्प करने में, उनको रिप्लाई देने में। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही काफ़ी था। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। Any query or suggestion, feel free to ask questions on following contacts: 0303-250-6973. You can WhatsApp on this number, or you can write a comment in video comment section.